नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे यकीन है आप सभी सुकुशल होंगे और बाबा जी की कृपा आप सभी पे बनी होगी और आगे भी बनी रहेगी। हमारे YouTube चैनल आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा नीम करोली बाबा के जीवन के बारे में। बाबा नीम करोली के बारे में कौन नहीं जानता। उन्हें किस्मत बनाने वाला बाबा भी कहते हैं। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहाँ पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैची धाम के नाम से जानते हैं। कैची धाम में नीम करोली बाबा की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई आपकी मनोकामना फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले और भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस कहा जाता है और मनाया जाता है। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना सन 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ पर आश्रम बनाने का विचार किया था। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियाँ प्राप्त थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, लेकिन वो आडंबरों से दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह अपने जीवन जीते थे वो, और उनका पैर किसी को छूने की इजाज़त भी नहीं थी, और यदि किसी ने छूने की कोशिश की तो वो उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित्य नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव से बाबा पर पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करोली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां यहाँ पर आईं और बाबा जी की भक्त हो गई। बाबा नीम करोली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। जन श्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी के जल से भर लाने को बोला गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करोली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे ना जाने कितने किस्से बाबा के उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें लोग सुनकर आज भी यहाँ पे चले और खिंचे चले आते हैं। 11 सितंबर 1973 की एक रात जब बाबा जी अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे, अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। भक्तों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर के द्वारा ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया।
बाबा जी ने जब ये देखा तो तुरंत उसे निकालकर फेंक दिया और वहाँ उपस्थित भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुलसी और गंगा जल लाने का आदेश दिया। तब उन्होंने तुलसी और गंगा जल का ग्रहण करा और रात के 1:15 पे अपने शरीर का परित्याग कर दिया। मान्यता है कि बाबा अलौकिक रूप में अपने भक्तों के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। तो ये था बाबा जी के जीवन के बारे में। दोस्तों, बाबा जी ने अपने जीवन काल में बहुत चमत्कार किए हैं और वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता। इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और निरंतर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और बाबा जी का आशीर्वाद आप सभी पर